परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद, सिगा विधायक मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, सिगा डीसी मुर्दाबाद, सिगा एसडीएम मुर्दाबाद, नगर निगम सिगा चेयरमैन मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, हड़ताल के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंस की आवाज़। 50 साल बाद नगर परिषद का कार्यालय शिफ्ट होकर पुरानी बिल्डिंग से, जो कंडम हो चुकी थी, और फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग में आज शिफ्ट हुआ है। और इसका उद्घाटन यानी कि आज रिबन काट के होना चाहिए था, लेकिन नगर परिषद के सभी कर्मी और फिर फायर ब्रिगेड के कर्मी, जिनकी हड़ताल 27 दिन में चली गई है, और नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल आज चौथे दिन में प्रवेश कर गई है। पूरा शहर 95 टन यानी कि कचरे के ढेर पे खड़ा है। सारे टिप्पर इन्होंने रोक दिए हैं, ट्रैक्टर रोक दिए हैं। जितने ये सफाई कर्मचारी, ये माताएं हैं, बहनें हैं, ये भी सारी हड़ताल पर हैं। और सफाई कर्मी कहाँ प्रधान आपके, वो भी हड़ताल पर हैं। क्या है मामला, क्यों हड़ताल पर हैं? क्या 15 दिन के बाद हड़ताल पे चले जाते हैं? सारा शहर कचरे के ढेर पे होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो क्या इनकी मांगे हैं, इनसे जानेंगे कि नई बिल्डिंग का नगर परिषद की आज ही प्रवेश किया है, सामान शिफ्ट हो रहा है, इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन आपने स्ट्राइक से किया, चौथे दिन में प्रवेश कर गए हैं। 95 टन यानी कचरे के ढेर पे शहर खड़ा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम नहीं चाहते थे कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन हड़ताल से हो, परंतु सरकार ने हमें मजबूर किया ये सब करने के लिए। सरकार ने जून में हाई कोर्ट ने, जिसको 10 साल से ऊपर सफाई कर्मचारी को ड्यूटी करते लगातार हो गए हो, कितने 148 कर्मचारी हैं आप? जी 149 है, 149। तो लिखित तौर पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दे रखा है कि जो जिस सफाई कर्मचारी को 10 साल से ऊपर काम करते हो जाए, वो संवैधानिक तौर पर नियमित मानना जाए। अमेंडमेंट 14 और 16 के तहत रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर हो जाए। अमेंडमेंट 14, 16 और 16 के तहत संविधान में यह साफ तौर पर लिखा है, जिस कर्मचारी को 10 साल प्लस हो जाए ड्यूटी करते, वो संवैधानिक तौर पर पक्का व नियमित माना जाएगा। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम आपसे पुण्य कहते हैं भाई, ये नगर परिषद का उद्घाटन जो ये हड़ताल से हो रहा है, ये हमारी कोई इसमें, आपने टिप्पर रोक दिए हैं, क्या क्या कार्रवाई करी है? टिप्पर रोकना हमारी मजबूरी है। ये इन कर्मचारियों के पेट रोजी रोटी का सवाल है। ट्रैक्टर रोक दिए, टिप्पर रोक दिए, सफाई नहीं हो रही, सफाई बिल्कुल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये हमारी मजबूरी है। ये सरकार हमें हमारा 12 साल से लगातार शोषण कर रही है। हमें बार बार हम हड़ताल करते हैं। सूत्रीय मांग है आपकी? हमारी 19 सूत्रीय मांग है, जिसमें मुख्य मांग है 30,000 न्यूनतम वेतन लागू करो, हाई कोर्ट के फैसले को लागू करो। मैं बहन जी से पूछूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, आइए जी, बताओ क्या नाम है आपका? आप तो नीलम कॉमरेड हैं। नीलम जी, बताइए क्यों स्ट्राइक पे गए? आज चौथा दिन है, पूरा शहर 95 टन कचरे के ढेर पे खड़ा है, गर्मी का तौबा है जी। क्योंकि सर हमारी मांग है कि कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कच्चों को, जो फायर ब्रिगेड के साथी शहीद हुए उनको शहीद का नाम दिया जाए, और उनको बेचारों को मुआवजा दिया जाए। उनके भी तो बच्चे छोटे छोटे, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्या वो जो पुलिस वाला साथी था उसको 1 करोड़ दिया गया और उसको नौकरी दी गई, उनके लिए कुछ नहीं था क्या? उनके लिए भी तो कुछ चाहिए, सरकार का फर्ज नहीं है उनको भी कुछ दे। और हमारी हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हाई कोर्ट का फैसला लागू किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और ये कूड़े के पिरामिड हो गए हैं, पूरे पहाड़ हो गए हैं। हाँ जी, शहर सड़ रहा है, तो सड़ता रहेगा, सड़ता रहे सर, सड़ता रहे जी। ना हम सफाई करेंगे और ना होने देंगे। टिप्पर बंद कर दिया? हाँ जी, कर दिए टिप्पर बंद, नहीं हम चलने भी नहीं देंगे। और ये ट्रैक्टर पे लात मार जी। फायर ब्रिगेड जी, बताओ जी, आज 27वें दिन हड़ताल में प्रवेश कर गए, आप बताओ विनोद जी। सर, मेरा नाम राजेश कुमार, हाँ जी, उप प्रधान नगर हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी संघ भिवानी। आज हमारी हड़ताल को 27वें दिन में प्रवेश कर गई है। सरकार टस से मस नहीं कर हो रही है। 16 फरवरी 2026 को फरीदाबाद में अग्निकांड में ब्लास्ट के दौरान हमारे 2 साथी गंभीर रूप से झुलस गए थे, और उनका उपचार के दौरान
शहीद हो गए हैं, सरकार ने आज तक ना तो शहीद का दर्जा दिया है, ना उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता मुहैया करवाई है, ना ही उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी की हमने वो डिमांड रख रखी है। जब हमारे साथी रात दिन अपनी जान जोखिम में डालकर पब्लिक की सेवा करते हैं और जब सिलेंडर के अंदर या घर के अंदर आग लग जाती है, लोग बाहर की तरफ दौड़ते हैं, हम घर के अंदर बढ़ के उसकी जान और माल की रक्षा करते ये हैं। जो जितने भी हैं रोडवेज से कॉन्ट्रैक्ट सरकार क्या होती है, जब भी कोई हड़ताल होती है एक अल्टरनेटिव व्यवस्था करती है। अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या करती है, रोडवेज के अंदर से ड्राइवर बुला रखे हैं और एक स्वयंसेवक के नाम से झूठा वो कर रही है, कहीं ना कहीं बेरोजगार के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो हमारे साथी 15-15 साल से फायर के अंदर सेवा दे रहे थे, आज वो जल के मर गए, उनको भी शहीद का दर्जा देने के लिए पीछे हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यदि ये नए बच्चे, इनको अनुभव नहीं है और कोई भी ब्लास्ट या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो इसके लिए कौन सरासर जिम्मेवार? चलो, सरकार है। धन्यवाद आपका, आपकी मांग। रविंदर जी, मैं आपसे जानूंगा सीधे, आप कर्मचारी नेता हैं, ये पूरा शहर यानी कचरे के 95 टन कचरा शहर में इकट्ठा हो गया, चारों तरफ टिपर बंद कर दिए, ट्रैक्टर बंद कर दिए, सड़ रहा है शहर, तो इसका कौन जिम्मेवार है? महामारी फैल गई तो अगर ये सरकार जिम्मेवार है। सरकार की जो नीति है ना, लगातार 1 महीना, लगभग पिछली 8 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, हमारे श्री भविचंद जी और श्री रणवीर जी और एक साथी और पुलिस का 3 साथी आग बुझाते बुझाते वो शहीद हो गए। हम मांग क्या रहे हैं सरकार से मांग रहे हैं एक परिवार को एक नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए। तो मेरे साथ राठी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फायर ब्रांड बोलते हैं। बहुत दिन बाद आप यहाँ फील्ड में आए हैं साहब, सेहत ठीक है आपकी? अब ठीक है, कई दिन बीमार था। लेकिन बीमार नगर परिषद का कार्यालय था पुराना, अब वो स्वस्थ कार्यालय में आया है और उसको बानगी मिल रही है हड़ताल ऐसे है, की। कार्यालय बीमार नहीं है, कार्यालय तो वो भी स्वस्थ था, यो भी स्वस्थ है। इसके जिला ये सकते हैं। नेता है ना, नगर निगम के चेयरमैन है, वो बीमार है और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बीमार है और यह सरकार बीमार है। कार्यालय तो ठीक है, इनको चलाने वाले जो नेता और अधिकारी हैं वो बीमार है, उनकी मानसिकता बीमार है, उनकी सोच बीमार है। कोई आदमी शहीद हो जाए उसको क्या देते हैं ये लोग? आपके सामने है कि फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी शहीद हो गए। फायर ब्रिगेड वाले भी तो एक किस्म की लड़ाई लड़ते हैं। एक बात बताओ, किसी घर में आग लग गई, आदमी बचाने हैं, वो उसको बचाने खातर अंदर चला गया, हाँ, वो जल जाए तो उसको कोई मुआवजा नहीं, डूब की मर जाओ सैनी साहब, कड़ा पानी नहीं पावे तो मैं बता दूंगा जोड़ तने और इन लोगों की मांग नहीं ठाई, इन लोगों ने ज्ञापन दिया और इनसे वायदा कराया उसने कि आपकी मांग मैं विधानसभा में उठाऊंगा। बैरिकाड ने विधानसभा छोड़ सीएम का कभी कौन बोलिया? मैंने सुना कि सीएम के पास लेके तो गया था इनका ज्ञापन गोज में डाल के, और राम फोन आ गया कि एक कॉलोनी फलाने रोड पे काटनी है और उसकी वो पास करवा के लानी है, वो सीएलयू करवाने खातर कागज दे दिया, इन्होंने ज्ञापन उल्टा गोज में डाल ये दिया। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सत्य है, आरोप नहीं, सत्य। सुनो मेरी बात, ये सारे खड़े, पूछो इनसे, ये ज्ञापन दे के नहीं आए कि इनसे हाँ भरी कि नहीं भरी? जब इनसे हाँ भरी कि आपका मुद्दा मैं सीएम के सामने रखूंगा, मैं उठाऊंगा, तो क्यों नहीं उठाया और क्यों नहीं रखा? तो फिर तो हम तो बतावांगे, बितराड़ी बात है। 97 टन कूड़े के ढेर पर शहर खड़ा हो गया। आज चौथे दिन सफाई कर्मी स्ट्राइक पर चले गए, टिप्पर बंद, ट्रैक्टर बंद, और क्या करें गरीब आदमी? सारा शहर क्या गरीब आदमी क्या करे? तो ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे? सफाई कर्मचारी कहाँ जाएंगे? ये फायर ब्रिगेड वाले कहाँ जाएंगे? 10-10 साल, 15-15 साल हो गए इनको नौकरी करते हुए, पक्का इन करने नहीं लग रहा। मैं तो इस सरकार से और इस सीएम से ये पूछूं कि खाली आपकी सरकार, आपके नेता अपना घर भरने के लिए है, कॉलोनी काटने के लिए है, कि गरीब जो कर्मचारी है, जो मजदूर हैं, उन खातर भी है कि मेरे भाई, जो कच्चे कर्मचारी उन खातर भी है कि भाई तारे खर्चे देख लो, उनके खर्चे देख लो। ईमानदारी की बात बताऊं जी, झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे जितने विधायक हैं उनका 10,000 रुपये खर्चा तो बिस्कुट का है, कुत्ता का, और हमने तनख्वाह 10,000 कौन मिलना जिसमें सारा घर चलाना है? 10-10 हज़ार रुपया की तो टी शर्ट पहन दिया है और आड़े 10,000 में घर चलाओ ये लोग। मैं तो बार बार इनमें कहूँ शर्म कर लो, हम करोड़ों रुपये। कुर्ता पजामा आपका भी 4,000 तक अटको नहीं जी। ऐसे है बात, सुन लो, खेती करा आएगी समझ में बात है, और बाबू कमावाई भी दो, लेकिन कॉलोनी को नहीं काटा, मार को नहीं मारा, कमीशन कौन लेवा करते। मैं तो एक बात बार बार कहूँ,
कि सरकार ने जो आपके विधायक और मंत्री माड़ कमान खातर छोड़ रखे हैं उनको ज्ञान दो, ताकि ये जनता की भलाई खातर और इन कर्मचारियों की भलाई खातर भी एक आधा काम तो कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत दिन में बहुत बहुत आए धन्यवाद। और फायर ब्रिगेड आपकी आवाज़ सुनने को मिली। सादा सैनिटरी इंस्पेक्टर संजय कुमार जी, शहर में 4 दिन से सफाई कर्मी हड़ताल पर है। 95 टन कूड़ा इकट्ठा हो गया, ट्रैक्टर भी बंद कर दिए, टिप्पर भी बंद कर दिए, कोई समाधान नहीं, टिप्पर तो आज से ही बंद हुए हैं। शनिवार को तो हमारे टिप्पर चल हाँ, रहे तो थे। बंद कर दिए ना हाँ। पे आज ही तक। तो आज इनका सरकार के साथ कोई बात चल रही है, शायद आज शाम तक इनका समाधान हो जाएगा। सड़ता रहेगा शाम को नहीं, शहर में जो हमारे 10 वार्ड है, हमारे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, वो आधा शहर का जो ठेका वो तो चल रहा है हमारा काम, और शायद शाम तक नहीं आता। हम कल जो दूसरा एरिया उसमें भी एक्शन लेंगे, करवाएंगे काम, कल स्टार्ट करवा देंगे। डंपिंग स्टेशन का क्या हाल है? डंपिंग स्टेशन ठीक है, वहाँ हमने जेसीबी मशीन लगा के जो भी कूड़ा कचरा था सारे इकट्ठा करवा दिया गया। और एनजीटी आपका पास से नहीं पड़ रही है? हाँ जी, एनजीटी का कोई रोल नहीं है क्या? नहीं, एनजीटी में तो वो ऑलरेडी पहले से तारीख है, वो एनजीटी में तो वहाँ बता दिया था भाई हमने यहाँ ये कचरा आप ये ढंढूर शिफ्ट करेंगे? हाँ, ये जल्दी हमारा वो टेंडर हो चुका है क्लस्टर का। तो वहाँ जा रहे हैं क्या टिप्पर वहाँ पे? हाँ, टिप्पर जा रहे चलो हैं। आज तो रोकी रखे, हाँ, वहाँ जाएंगे कैसे? हाँ, वहीं जा रहे हैं जी। तो ये सफाई में महामारी फैल गई, इसका कौन जिम्मेवार होगा साहब? सफाई नहीं हो रही नहीं, यहाँ शहर में नहीं, पूरा हरियाणा में जी हड़ताल है। ये भिवाड़ी में देखो, हिसार में देखो, नू तो है कोई। प्रदेश से सुड़न लाग रहा है। हाँ, तो सारा है, इसका कराएंगे आज शाम तक। कौन को सरकार एक्शन लेगी इस पर, इनका कोई मान डिमांड है, अगर शाम तक नहीं आ तो कल से हम जिस शहर में सफाई नहीं हुई ना वहाँ लगाएंगे कल से। ये तो सफाई कर्मियों का हड़ताल आज चौथे दिन में प्रवेश कर गई है। 95 टन कूड़ा पूरे शहर के अंदर है। यहाँ डीसी भी बैठते हैं और डीएमसी बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर भी बैठते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ जिला बनने के बाद बैठने लगे हैं। इनकी स्टेट वाइड प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, इनका हल कीजिए, वरना शहर कूड़े के ढेर पर ऐसे ही सड़ता रहा तो महामारी का शिकार भी हो जाएगा। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। नगर परिषद आज 50 साल बाद नए भवन में शिफ्ट हुई है नगर परिषद हाँसी और मुर्दाबाद। उसका किस कदर इस तक